हेलो दोस्तों, एक छोटा सा न्यू ब्लॉग में स्वागत है आपका और सुनीता न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों, आज मैं कहने जा रही हूँ एक छोटी सी कहानी और बहुत ही अच्छी कहानी है। और बहन और भाई की, एक गरीब भाई और एक अमीर बहन की कहानी है। बहुत अच्छी कहानी है, आप लास्ट तक सुनना, क्योंकि कहानी को सुनोगे तो आपके खुद पे खुद ही आंसू आ जाएंगे आंखों में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कहानी। तो दोस्तों, कहानी शुरू कर रही हूँ। एक नगर में एक किसान रहता था। किसान बहुत गरीब था। तो किसान की पत्नी को एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए थे, 2 बच्चे। तो दोस्तों, उस किसान ने लड़का का नाम रखा था, अपना लड़के का नाम रखा था वो रामू, और लड़की का नाम रखा था किशोरी। तो लड़की दोनों बहन भाई का नाम रख दिया। कुछ दिन बाद दोनों ही शादी के लायक हो गए। तो दोस्तों, शादी के लायक हो गए तो उसके बाद उस किसान ने क्या करा, लड़की उसकी बहुत ही होशियार और बहुत सुशील और सुंदर थी। तो उस किसान ने उस लड़की की शादी एक बड़े घर में कर दी थी, क्योंकि वो बहुत सुंदर और बहुत होशियार थी, इसलिए उसकी कोई बड़े घर में शादी हो गई थी। और लड़का की शादी अपने बराबर के घर में कर ली थी। तो धीरे धीरे बहुत समय बीत गया था। तो धीरे धीरे कुछ दिन के बाद क्या हुआ था कि वो किशोरी कभी अपने भाई के पास नहीं आती थी, क्योंकि भाई बहुत गरीब था और किशोरी बहुत पैसे वाली थी, बहुत बड़े घर में थी वो। तो उसको बहुत ज्यादा पैसे का घमंड था, इसलिए वो अपने गरीब भाई के घर कभी नहीं आती थी। तो एक दिन की बात की, एक दिन उसके जिठानी के बच्चों की शादी थी, लड़का की। तो उस रामू को पता चला कि मेरी बहन की जिठानी के लड़के की शादी है, तो पता नहीं नौता नहीं भिजवाया, ऐसे सोचता रहा। तो रामू अपनी पत्नी से को बोलने लगा कि मेरी बहन की जिठानी की शादी है, वो जिठानी के लड़का की शादी है, तो मुझे जाना है। तो उसकी पत्नी बोली रामू की कि नौता आया है का? तो उसने बोला कि हाँ नौता आया है, जाना है। तो रामू किसी से पैसा उधार ले करके और अपनी बहन के लिए अच्छी अच्छी साड़ी और अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता है, महंगे महंगे। और उन कपड़ों को लेकर के नहीं अपनी बहन के वहां रवाना हो जाता है। तो अपनी बहन के घर पहुंचता है, किशोरी के घर। तो किशोरी के घर जब पहुंचता है गेट पे, तो उसकी जिठानी को पता चलता है कि किशोरी का भाई आया है। तो वो जिठानी दौड़ी दौड़ी जाती है किशोरी के पास। तो वो कहती है कि किशोरी सुन, तेरा भाई आया है। तो वो कहती है अच्छा। तो फिर वो नहीं जाती अपने भाई को देखने के लिए कि ये आ गया गरीब मेरे घर मेरी बेइज्जती करवाने के लिए। तो नहीं जाती है, वो ऐसे करके टाल मटोल करके और वापस कमरे में अंदर चली जाती है। तो फिर कुछ देर के बाद वो जिठानी को पता चला कि अभी भी किशोरी का भाई अपनी वहां गेट पे ही खड़ा है, किशोरी अभी तक नहीं पहुंची। तो वो क्या करती है, किशोरी के अंदर से कमरा बंद कर लेती है। तो उसके बाद वो उसकी जिठानी फिर से आती है और आवाज लगाती है, किशोरी किशोरी अभी भी तेरा भाई गेट पे खड़ा है। तो बड़ी मुश्किल से दोस्तों वो खुलवाती है गेट को खुलवाती है। तब कहती है कि अभी भी आपका भाई बाहर खड़ा है। तो बोलती है किशोरी अपनी जिठानी से कि मेरे भाई ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। तो जिठानी बोलती है कि फटे टूटे और गंदे से कपड़े पहन रखे हैं और गेट पे खड़ा है। तो जिठानी से बोलती है वो किशोरी कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, उसको मेरे भाई को पीछे वाले गेट से अंदर ले आओ। तो जिठानी वह ऐसे ही करती है कि उसको पीछे वाले गेट से अंदर ले आती है। तो रामू जब अपनी बहन के पास आता है तो उसको खुशी से आंसू निकल जाते हैं उसकी आंखों से। तो बहन को देख करके तो बहन उसको बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाती है कि ऐसे फटे टूटे कपड़े पहन करके गरीब मेरे घर आ गया बेइज्जती कराने के लिए, तुझे शर्म नहीं आई थोड़ी भी? इतना बेशरम है तू, गया नहीं? तो ऐसे ऐसे बोलती है। फिर भी रामू कुछ भी नहीं बोलता है। तो फिर वो क्या करती है, रामू के साथ एक कमरे में ले जा करके उसको बंद कर देती है और कहती है यहाँ पर बैठे रहना, तब तक मैं ना कहूँ तब तक बाहर नहीं आना। तो रामू ऐसे ही करता है। रामू को 2-3 दिन बीत गए उस कमरे के अंदर, उसको खाना तक नहीं, पानी भी नसीब नहीं हुआ।
तो धीरे धीरे वो रामू को खुद को चक्कर आने लगे, बेहोश होने लगा। रामू गेट पीट रहा था अंदर से। तो वहां पर किशोरी की जिठानी फिर से आई। उसने सोचा इस कमरे में अंदर कौन है, गेट बजा रहा है। तो वो आकर के उस गेट को खोलती है। तो वो कहती है, अरे भाई तेरे को किसने इसमें बंद करा। तो रामू बेचारा अपनी बहन की बेइज्जती ना करते हुए बोलता है कि मैं इस कमरे में बैठा था और पता नहीं किसने बाहर से गेट बंद कर दिया। तो दोस्तों आगे सुनिए। तो उसके बाद वो क्या करता है कि रामू की माँ से अपने वापस गांव चल देता है। तो भूखा प्यासा बिल्कुल रास्ते चलते चलते उसको बहुत ज्यादा चक्कर आने लगे। उसके बाद वो कहीं एक जगह आधे रास्ते पहुंच गया, तब एक जगह चक्कर आके गिरने लगा। तो वहां पर एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। तो उसने तुरंत ही अपने चक्कर आते ही उसको पकड़ लिया और अपनी गोद में लिटा करके नहीं उसको आराम करने दिया। तो कुछ देर बाद रामू को होश आया कि मैं कहाँ हूँ। तो उसने बूढ़ी माँ को देखा और उसको प्रणाम किया कि माँ मैं कहाँ। तो वो बोला कि बेटा, माँ बोली बूढ़ी माँ कि वो एक देवी का रूप थी। बूढ़ी माँ बहुत ही मतलब देवी माँ की पूजा करती थी। तो देवी माँ उसका बुढ़िया का रूप लेकर के नहीं, देवी माँ ने उसको हाथ पकड़ करके ने अपनी गोद में लिटा लिया। तो वो बोला कि वो माँ बुढ़िया बोली कि बेटा तू कहाँ से आ रहा है, ऐसे बिल्कुल थका हारा और ऐसा हो रहा है। तो उसने कहा कि माँ तुमसे क्या छुपाऊं, तुमने मेरी रक्षा की है। तो रामू ने पूरी बात उस बूढ़ी माँ को बता दी। तो उसके बाद बहन की किशोरी की पूरी बात उसको बता दी। उसके बाद रामू को बूढ़ी माँ अपने बाग में ले गई। उसके बाद बोला, रामू से बोली बूढ़ी माँ कि ऐसे कर, तू घर जाएगा, तेरी भी पत्नी पूछेगी कि बहन के यहाँ से क्या लाया है, बच्चे भी पूछेंगे। तो मेरे बाग में तरबूज और ककड़ी बहुत सारी हैं, अब तू तोड़ के अपने थैले में रख ले, बच्चों को देना। तो रामू ने ऐसा ही किया, ककड़ी और तरबूज तोड़कर थैले में रख ली थी। तो वो ले गया। अब रामू ने सोचा कि पत्नी बोलेगी कि अपनी बहन के यहाँ गया था मिठाई और या लड्डू लेके आया होगा। तो रामू धीरे से थैले को अपने बच्चों को पकड़ाकर बाहर चले गया। तो पत्नी ने थैला खोला कि लड्डू लेके आया होगा। तो उसमें पत्नी ने जब थैला खोला तो उसमें निकले थे सोने की तरबूज, सोने की ककड़ी, हीरा मोती। तो दूसरा तरबूज उसकी पत्नी ने खोला तो उसमें बहुत हीरे जवाहरे थे बीजों की जगह। तो दौड़ी दौड़ी रामू की पत्नी रामू के पास गई कि आपकी बहन ने ये क्या बांधा है। तो रामू ने सोचा कि अब ये पत्नी मुझे डांटेगी और बोलेगी लड्डू नहीं लाया, तरबूज ककड़ी बांधी है तुम्हारी बहन ने। तो उसने कहा पता नहीं, मैंने तो बहन ने जो बांधा वो लेकर के आ गया और मैंने थैला खोल कर भी नहीं देखा। तो रामू की पत्नी क्या करती है कि उसको अंदर ले जाती है रामू को, और अंदर जाके उस थैले को खोल कर दिखाती है कि ननद ने तो हमारे भाग्य ही बदल दिए, इतना सारा धन दौलत बांधा है कि हम आज अमीर हो गए, ननद को हमारी गरीबी पर तरस आ गया। तो रामू उस बात को नहीं बताता कि बहन ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था और कैसा क्या किया था। तो उस बात को रामू नहीं बताते हुए चुप रहते हुए बोला कि हाँ। तो कुछ दिन बाद रामू ने एक अच्छा महल का निर्माण किया, मुहूर्त लगाया था और महल बनाया और बहुत अच्छा राजा महाराजा की तरह रहने लगे। बहुत वो अच्छा इंसान बन गया था, बहुत बड़ा। तो कुछ दिन के बाद रामू की पत्नी बोलती है कि वो सोचती है कि ननद ने हमें इतना कुछ दिया, आज उसी की वजह से हम इतने बड़े आदमी बन गए, क्यों ना हम ननद को हमारे घर रहने के लिए बुलाएं कुछ दिन के लिए। तो उसी बात को रामू से कहती है कि आप जाओ और ननद को कुछ दिन के लिए हमारे घर ले आओ। तो रामू चले जाता है वापस अपनी किशोरी के ससुराल। तो वहीं गेट पे पहुंच जाता है तो किशोरी की जिठानी फिर
से दौड़ी दौड़ी जाती है किशोरी के पास कि किशोरी सुन, तेरा भाई आया है। फिर किशोरी बोलती है अंदर से, वो गरीब और यहाँ पे क्यों आया है, मेरी बेइज्जती कराने के लिए यहाँ चले आता है मुंह उठा के। तो वो किशोरी की जिठानी बोले कि नहीं, गरीब नहीं, एक राजा महाराजा जैसा लड़का है और अच्छे कपड़े और अच्छे वस्त्र और आगे पीछे गार्ड भी लगे हुए हैं और रथ वैली लेकर आया है। तो किशोरी उस अपने झरोखे से झांकती है तो ऐसा ही दिखता है उसको। तो वो दौड़ी दौड़ी जाती है तो अपने भाई के पास, तो उसको कहती है कि भाई मुझे माफ कर दे। तो रामू बोला कि नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं है। रामू तो बोला बहन, मैं तुमको लेने आया हूँ, आप गांव चलो। तो किशोरी फट से तैयार हो जाती है और अपने भाई के साथ अपने पियर आ जाती है। तो वहां पर उसकी भाभी बहुत ज्यादा सेवा करती है किशोरी की, क्योंकि भाभी तो अनजान थी कि वो ननद की वजह से ही हम इतने पैसे वाले, इतने अच्छे अमीर इंसान बन गए। तो उसको हाथ ही हाथों में रखती है, ननद को बहुत अच्छी सेवा करती है। तो कुछ दिन किशोरी को पियर में बीत गए थे। तो एक दिन रामू गया एक मोची के पास, तो बोला कि मोची, हीरा जवाहरों की एक मेरी बहन के लिए जूतियां बना दे, और उस जूतियों में ऐसी बात 8 बताऊंगा, वो जब चले मेरी बहन तब वो 8 बात बोले। तो उसको चुपचाप रामू उस मोची को बात बताता है कि मेरी बहन की जूतियों में ये आवाज निकलनी चाहिए जब मेरी बहन इन जूतियों को पहन के चले। तो मोची ने ऐसा ही किया। तो जब वो बहन उन जूतियों को लेकर के अपनी ससुराल चली जाती है, रामू उसको विदा कर देता है कि बहन अब आप अपने ससुराल जाओ अच्छे उससे। तो वहां जाकर रामू उसकी बहन किशोरी अपने सास ससुर और देवर दौरानी जिठानी इनको बताती है कि मेरे भाई ने हीरा जवाहरों की मुझे जूती बनवा के दी है। तो एक दिन उसका ससुर बोलता है कि किशोरी, जो तेरे भाई ने जूती दी है उनको पहन के तो चल दिखा। तो जब किशोरी पहन के चलती है तभी वो जूतियों में से आवाज निकलती है कि किशोरी, गरीबी और अमीरी आती जाती रहती है, कभी अमीरी का घमंड नहीं करना चाहिए। तो उस आवाज को जब वो कदम रखती है तभी वही आवाज निकलती है, जब कदम रखती है तब वो आवाज निकलती है। तो किशोरी और किशोरी के ससुराल वाले सब शर्म से नीचे को सर झुका लेते हैं। कुछ दिन के बाद किशोरी के घर में भी धीरे धीरे गरीबी आने लगी। अमीरी का सपना दूर होते चला गया। तो दोस्तों, किशोरी ने एक दिन क्या किया, अपने भाई के घर पहुंच गई भीख मांगने के लिए कि भाई मेरी मदद कर दो। तो भाई ने कहा हंसते हुए कि बहन, आपके लिए इस घर के दरवाजा हमेशा खुला है और आपको इस महल में रहने के लिए आप कहीं भी रह सकती हो, आप ही का घर है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी बहन और भाई का प्यार हमेशा अच्छा रहना चाहिए, और गरीबी अमीरी तो आते जाती रहती है। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर ऐसी वीडियो अच्छी लगे आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ऐसी वीडियो बार बार बनाऊंगी।